मार्च और अप्रैल मंथ की सैलरी अभी तक नहीं आई है। एस्टेब्लिशमेंट वालों ने यहाँ पर अटेंडेंस भी सबमिट नहीं की है। आखिरकार अप्रैल और मार्च मंथ की सैलरी कब आने वाली है और पोर्टल पर यहाँ पर अटेंडेंस क्यों नहीं शो हो रही हैं। बहुत सारे कमेंट आप सभी के आ रहे हैं कि मार्च मंथ की सैलरी नहीं आ पा रही है, अप्रैल मंथ की सैलरी नहीं आ पा रही है। एस्टेब्लिशमेंट वाले यहाँ पर अटेंडेंस सबमिट नहीं कर रहे हैं, पोर्टल पर अटेंडेंस शो नहीं हो रही है। मार्च महीने का जो पे आउट है वो अभी तक नहीं आया है और वहाँ पर सैंक्शन ऑर्डर सेंड टू पीओ यही लिखा हुआ आ रहा है बहुत दिनों से। आखिरकार क्या रीज़न है? आपके सभी सवालों को जवाब आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार सैलरी पेंडिंग में क्यों जाती है और ख़ास करके मार्च महीने की सैलरी पेंडिंग में क्यों गई, इसका क्या रीज़न है, सब कुछ यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जब महीना पूरा हो जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट वालों को अपने स्टूडेंट की अटेंडेंस को अपडेट और फाइनल सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद पेरोल बनाना होता है और पेरोल को फ्रीज करना पड़ता है। उसके बाद बारी आती है पेमेंट करने की। एस्टेब्लिशमेंट वालों को अपना 25% पेमेंट करना होता है और उसको सैंक्शन ऑर्डर फॉरवर्ड कर देना होता है। जब इतना हो जाता है तो स्टूडेंट के पोर्टल पर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पेड लिखा हुआ आ जाता है और उसके 1-2 दिन बाद सैंक्शन ऑर्डर सेंड टू पीओ लिखा हुआ आ जाता है। मतलब ये कि एस्टेब्लिशमेंट की ओर से जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है वो सही सलामत सीखो कमाओ योजना के डिपार्टमेंट तक पहुंच चुका है। अब आगे का काम उसी डिपार्टमेंट का होता है। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट 1 से लेकर के 5 तारीख तक ये सारी चीज़ें कर देते हैं, अटेंडेंस सबमिट, पेरोल फ्रीज और पेमेंट हो जाता है, उनकी सैलरी यहाँ पर टाइम से आ जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ है। मार्च महीने की सैलरी जिन एस्टेब्लिशमेंट वालों ने टाइम से ये सारी चीज़ें कर दी हैं उनकी सैलरी 10 अप्रैल को आ गई है। बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पर 10 अप्रैल को सैलरी आई है और पेंडिंग उन्हीं लोगों की है जिनकी लेट अटेंडेंस लगी है, लेट पेमेंट हुआ है और सब चीज़ें लेट हुई हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 10 अप्रैल के बाद अटेंडेंस लगी है और पेमेंट हुआ है और यही रीज़न है कि आपकी सैलरी पेंडिंग में फंस जाती है। तो यहाँ पर जितने भी एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं उनको 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक ये सारी चीज़ें कर देनी है, तभी स्टूडेंट की सैलरी टाइम से आ पाएगी। इसको आप ऐसे समझिए, अभी मई का महीना है और अप्रैल मंथ की सैलरी अभी तक नहीं आई है। 10 मई भी निकल चुकी है और आज है 13 मई, लेकिन अभी तक अप्रैल मंथ की सैलरी नहीं आई है। उसका क्या रीज़न है आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे और रीज़न ये है कि इस बार अटेंडेंस लेट लगी है और अभी 2-3 दिन पहले ही अटेंडेंस लगी है। लेकिन इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी अटेंडेंस अभी भी सबमिट नहीं हुई है, अभी भी पेरोल नहीं बना है और अभी भी पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। जिन एस्टेब्लिशमेंट वालों ने यहाँ पर अटेंडेंस सबमिट कर दी है, पेरोल बना दिया है, पेमेंट भी कर दिया है, उनकी सैलरी अब यहाँ पर आ जाएगी, उन स्टूडेंट की सैलरी आ जाएगी। लेकिन जिनकी अटेंडेंस अभी भी नहीं लगी है, पेमेंट भी नहीं हुआ है, तो सैलरी आने के बाद और बाकी लोगों की सैलरी यहाँ पर पेंडिंग में फंसने वाली है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सभी एस्टेब्लिशमेंट वालों से अपनी अटेंडेंस को सबमिट करवाइए और 25% पेमेंट करवाइए ताकि आपकी सैलरी एक साथ आ जाए। क्योंकि अगर एक बार सैलरी रिलीज हो गई तो उसके बाद दोबारा सैलरी अगले मंथ में आएगी, अगले मंथ में ऐड होकर के आती है किसी की सैलरी, यदि किसी की सैलरी यहाँ पर फंस जाती है। तो यदि सैलरी टाइम से चाहिए तो एस्टेब्लिशमेंट वालों को बोलिए कि वो लोग टाइम से अटेंडेंस को सबमिट करें, पेरोल टाइम से बनाएं, पेमेंट टाइम से करें, ताकि आप सभी की सैलरी जब एक साथ रिलीज हो तो सभी की सैलरी यहाँ पर एक साथ बैंक खाते में आ जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि आपके पोर्टल पर अटेंडेंस शो क्यों नहीं हो रही है। उसका रीज़न यही है कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट वालों ने अटेंडेंस सबमिट नहीं की है, पेरोल नहीं बनाया है और उस पेरोल को फ्रीज नहीं किया है। जब पेरोल फ्रीज हो जाता है तभी आपके पोर्टल पर अटेंडेंस सबमिट हो जाती है और वहां पर स्टूडेंट के पोर्टल पर अटेंडेंस शो होने लगती है कि कितनी प्रेजेंट है, कितनी अब्सेंट है और कितना पे आउट आने वाला है। जब कंपनी यहाँ पर 25% पेमेंट कर देती है तो आपके पोर्टल पर कंट्रीब्यूशन पैड लिखा हुआ आ जाता है और आगे का काम सीखो कमाओ योजना के डिपार्टमेंट का होता है, जो कि आप सभी को पता ही है। लेकिन अगर सैलरी इतनी होने के बाद भी नहीं आती है, मतलब जितना मैंने आप सभी को बताया है, यदि उसके बाद भी सैलरी नहीं आती है
पेंडिंग में फंस जाती है, तो हम यहाँ पर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आप सभी को बताऊँगा कि CM हेल्पलाइन में आप सभी को रिटर्न में कंप्लेन कैसे करना है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। और वहाँ पर जब आप कंप्लेन कर दोगे तो सीखो कमाओ योजना के डिपार्टमेंट से आप सभी के पास कॉल आएगा। जो यहाँ पर कंप्लेन करने वाले हैं तो उन सभी के पास उस डिपार्टमेंट से कॉल आएगा, तो उनको आप सभी को सबसे जो आपकी परेशानी है वो चीज़ें बता देने कि हमारी सैलरी इतने मंथ से नहीं आ रही है, और वो भी आप रिटर्न कंप्लेन में भी लिख दोगे, तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी को सबसे पहले करना क्या है कि आपको क्या क्या परेशानी हो रही है उसका एक नोट बना लेना है, मतलब कि लिख लेना है जो आपको प्रॉब्लम आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो पोर्टल है जहाँ पर अटेंडेंस शो हो रही है उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और उसके साथ ही आपको नोट में ये भी लिख देना है कि कितनी बार आपको पेमेंट मिला है और कितनी बार पेमेंट नहीं मिला है, कितने दिनों से पेंडिंग में हैं, और एस्टेब्लिशमेंट वालों की यदि कोई कंप्लेन है तो वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। सब कुछ लिखने के बाद आप तैयार रहिए, जब अगली वीडियो आएगी तो वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आपको लिखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अटैच करने हैं। यदि आपने रिटर्न कंप्लेन कर दी सभी लोगों ने, तो सभी लोगों के पास सीखो कमाओ योजना के डिपार्टमेंट से कॉल आने वाला है। एक और चीज़, यहाँ पर जो MMSKY का अटेंडेंस ऐप है, इसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों का डाउट है कि अभी तक लोकेशन अपडेट नहीं हुई है, सैलरी नहीं अटेंडेंस नहीं लग पा रही है। तो ये भी हम उसी कंप्लेन में लिखेंगे, सब कुछ डाल देंगे ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।